ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है, जहाँ टुनटुनी नामक एक चिड़िया अपने एक अपाहिज पुत्र बंटू चिड़े के साथ रहती थी। बंटू चिड़े का एक पर और दोनों पैर जन्म से ही नहीं थे। टुनटुनी चिड़िया के पति का कई समय पहले ही निधन हो गया था। तब से टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपने अपाहिज पुत्र का पालन पोषण करने लगी। एक दिन सवेरे, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे थोड़ा पानी पिला दो। अरे, घोंसले का तो सारा पानी और दाना खत्म हो गया। अब मैं अपने पुत्र को पानी कैसे पिलाऊं? मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर जा भी नहीं सकती, वरना इस जंगल के राक्षस पक्षी मेरे बच्चे को खा जाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं अपने पुत्र को ही अपने साथ ले जाती हूँ। अच्छा पुत्र, चलो हम दोनों साथ जंगल में चलते हैं। वहाँ मैं तुम्हें पानी भी पिला दूंगी और दाना भी खिला दूंगी। अब तुम तुरंत मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम दोनों संग चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने अपाहिज पुत्र बंटू चिड़े को अपनी पीठ पर बैठा लेती है और वहां से उड़कर पूरे जंगल का चक्कर लगाती है। काफी समय इधर उधर घूमने के बाद उसे एक छोटा सा गड्ढा दिखाई देता है, जिसमें पानी भरा हुआ था। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया उस गड्ढे के पास आती है। अच्छा पुत्र, तुम यहीं जमीन पर बैठे रहो, मैं इस गड्ढे से पानी लाकर तुम्हें पिलाती हूँ। माँ, जरा ध्यान से। ये पानी बहुत गंदा है और पता नहीं ये गड्ढा कितना गहरा है, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ पुत्र, तुम भी यहीं बैठे रहना, यहाँ से हिलना भी मत। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही उस गड्ढे के पास जाती है, उसके पैर मिट्टी में धसकते जाते हैं, जिससे टुनटुनी चिड़िया अंदर की ओर जाने लगती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया घबराकर उस गड्ढे के ऊपर आ जाती है। अरे, यहाँ की मिट्टी तो पानी की वजह से बहुत नरम हो गई है। इस पर पैर रखते ही मैं तो सीधे गड्ढे में धंसती जा रही हूँ। क्या करूँ अब मैं? मेरे पुत्र को भी पानी पिलाना जरूरी है। एक काम करती हूँ, थोड़ी हिम्मत करती हूँ और थोड़ा सा पानी अपनी चोंच में ले आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जैसे तैसे उस गड्ढे के अंदर जाती है और बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लाकर अपने पुत्र बंटू चिड़े की चोंच में डालती है। बंटू चिड़ा वो पानी पीता है। माँ, मुझे और चाहिए पानी। मुझे बहुत प्यास लगी है। अच्छा पुत्र, तुम यहीं रहो, मैं और ले आती हूँ पानी। अपने बच्चे के खातिर एक माँ किस किस हद तक अपने आप को परेशानी में डालती है, ये टुनटुनी चिड़िया को देखकर एहसास हो रहा था। टुनटुनी चिड़िया फिर से उस गड्ढे के अंदर चली जाती है और इस बार वो जैसे ही पानी को अपनी चोंच में लेती है, तभी उसका पैर मिट्टी में धसकता जाता है और टुनटुनी चिड़िया सीधे पानी में गिर जाती है। अरे बाप रे! अरे, मैं तो पानी में गिर गई। टुनटुनी चिड़िया बहुत कोशिश करती है उस पानी से बाहर आने की, पर वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी और उसके पर भी पानी में डूब गए थे, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया से उड़ा नहीं जा रहा था। इधर बंटू अपाहिज चिड़ा बाहर खड़ा अपनी माँ की आने की राह देख रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उसकी माँ पानी में गिर गई है। इधर टुनटुनी चिड़िया बहुत कोशिश करती है अपने आप को उस पानी से बाहर निकालने की, पर टुनटुनी चिड़िया की हर कोशिश नाकाम रहती है। हे भगवान, मुझे बचा ले। बाहर मेरा अपाहिज बच्चा बैठा हुआ है। उसे अगर ये पता चल गया कि मैं इस पानी में डूब चुकी हूँ, तो वो मुझे बचाने के लिए इस पानी में गिर जाएगा। अरे माँ, अब तक इस गड्ढे से बाहर क्यों नहीं आई? चलो, मैं चलकर देख कर आता हूँ। चलो, मैं चल के देखता हूँ। अपाहिज बंटू चिड़ा अपनी माँ को देखने के लिए रेंगता रेंगता उस गड्ढे के पास आता है। जब वो गड्ढे में झांक कर देखता है, तो उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया जो पानी में डूब चुकी थी, ये देखकर बंटू चिड़ा बेहद घबरा जाता है। अरे अरे माँ, अब पानी में कैसे गिर गई? रुकिए, मैं अभी आपको बचाता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, तुम यहाँ से दूर हट जाओ। बंटू चिड़ा अपना एक पर उस गड्ढे में डालता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे इस पर को पकड़ लीजिए, मैं आपको ऊपर निकाल लूंगा। नहीं नहीं मेरे बच्चे, तुम मेरा वजन नहीं संभाल पाओगे। तुम यहाँ से दूर हट जाओ, वरना तुम भी इस गड्ढे में गिर जाओगे। नहीं माँ, मैं आपको ऐसी अवस्था में अकेले नहीं छोड़ सकता। तभी बंटू चिड़ा भी उस नरम मिट्टी की वजह से उस पानी में गिर जाता है और वो जोर जोर से हड़बड़ाने लगता है। माँ माँ माँ, मुझे बचा लो माँ। मेरा बच्चा! अरे बाप रे, मेरा बच्चा डूब रहा है। टुनटुनी चिड़िया इतनी परेशानी में होने के बावजूद भी जैसे तैसे अपने बच्चे के पास जाती है
और पानी के अंदर एक डुबकी लगाकर अपने पुत्र के नीचे से ऊपर आती है, जिसकी वजह से बंटू चिड़ा अपनी माँ की पीठ पर चिपक जाता है, जिसकी वजह से बंटू चिड़ा अब पानी में नहीं डूब रहा था, पर टुनटुनी चिड़िया वो नीचे से पूरा पानी में डूब रही थी। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए टुनटुनी चिड़िया खुद पानी में डूबती रही। अरे बचाओ, अरे कोई हमें बचाओ, कोई है क्या यहाँ, हमारी सहायता करो। अरे कोई बचाओ हमें, कोई है क्या यहाँ? दोनों माँ बेटों की आवाज सुनकर वहाँ दो खूंखार बाज आ जाते हैं और वो उन दोनों चिड़ियों को देखकर हवा में मंडराने लगते हैं। बंटू चिड़ा उन दोनों बाजों को देखकर बहुत घबरा जाता है। अरे माँ देखो, यहाँ तो वो दो पक्षी आ गए जो चिड़िया को खाते हैं, वो बाज। क्या? अरे बाप रे, ये दोनों कहाँ से आ गए यहाँ? पुत्र तुम चिंता न करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। टुनटुनी चिड़िया अपने पुत्र बंटू चिड़े के नीचे पानी में थी, इसलिए उसे ऊपर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे वाह, अरे वो देखो मित्र, उस गड्ढे की पानी में दो चिड़िया कैसे एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं। लगता है दोनों इस पानी में अटक गए हैं। चलो हम अभी इनका शिकार करते हैं। अरे माँ, वो दोनों बाज तो अपनी तरफ तेजी से आ रहे हैं। माँ बचा लो माँ मुझे, माँ। वो बाज जैसे ही बंटू चिड़े के पास आते हैं, वो जैसे ही बंटू चिड़े को अपनी चोंच में पकड़ने लगते हैं, तभी टुनटुनी चिड़िया तेजी से पानी में डुबकी लगा लेती है, जिससे बंटू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं और वो बाज के मुंह में कुछ नहीं आता। वो फिर से उड़कर ऊपर हवा में चले जाते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया पानी के अंदर से ही अपने परों को तेजी से फड़फड़ाती है और वो अपने पुत्र बंटू चिड़े को लेकर तेजी से उड़ते हुए बाहर निकल जाती है और तेजी से वहाँ से भागती है। ये देखकर दोनों बाज भी उनका पीछा करते हैं। ए, रुक जा चिड़िया, आज तुम दोनों को हम दोनों से कोई नहीं बचा सकता। माँ वो दोनों हमारे पीछे ही हैं। माँ तेजी से भागो माँ। हे भगवान, मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने अपाहिज बच्चे को इस खूंखार बाजों से बचा सकूं। टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़कर वहां से भागती है। वो बाज तेजी से उनका पीछा करते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने जंगल में आ जाती है, जहां हरा तोता और नीलू कबूतर जब ये नजारा देखते हैं तो वो भी उड़कर टुनटुनी चिड़िया और बंटू चिड़े की सहायता करने उनके पीछे पीछे उड़ते हुए आते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में आती है और हड़बड़ाकर अपने पुत्र को लेकर घोंसले में बैठ जाती है। वो दोनों बाज भी वहाँ आ जाते हैं। अब कहाँ भागोगी चिड़िया? अब तुम दोनों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं अपने बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आने दूंगी। टुनटुनी चिड़िया घबराकर अपने अपाहिज बच्चे को अपने परों में दबाकर छुपा लेती है। वो दोनों बाज जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पर हमला करते हैं, तभी जंगल के कई सारे पक्षी एक साथ इन दोनों बाजों पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बाज वहां से भाग जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया और उसका अपाहिज पुत्र दोनों सही सलामत थे।